जोहार। आज का वीडियो मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित है। इसके तहत आज हम श्रृंखला सीरीज पर चर्चा करेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आकांक्षा परीक्षा, पारा आकलन परीक्षा, एनएमएस परीक्षा, सीएमएस परीक्षा, रेलवे, एसएससी, जेएसएससी आदि में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले का वीडियो वर्गीकरण से संबंधित था। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं श्रृंखला पर। आज का टॉपिक क्या है? श्रृंखला। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक श्रृंखला दी गई है। एक पद या एक से अधिक पद लुप्त है, गायब है। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूर्ण करें। तो पहला सवाल आपका है कि एक सीरीज दिया हुआ है 8, 27, 64, 125। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? तो ध्यान से देखिए कि 8 किससे बन रहा है? 2 का क्यूब, 2 का घन। 27 3 का घन। 64 किसका घन है? 4 का घन है, 4 का क्यूब है। 125 किसका घन है? 5 का क्यूब है। अब ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 6 का क्यूब, 6 का घन। तो बताइए 6 का घन बराबर क्या होता है? 6 को 3 अपने से 3 बार गुना कीजिए। 6 गुना 6 गुना 6, तो गुना करने पर आपका आएगा 216। कितना आएगा? 216। अब देखिए 216 किस में है? बी नंबर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 216। ये 2 का क्यू है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो आपका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 6 का क्यू, इसलिए सही आंसर 216। अब देखिए, अब सेकंड नंबर सवाल देखिए। ये अल्फाबेट से संबंधित सीरीज दिया हुआ, वो था अंक से संबंधित था, ये अल्फाबेट से संबंधित है। अब इसको ध्यान से देखिए। ए बी ई एफ आई जे, कुछ मिसिंग शब्द हैं। तो देखिए ए बी के बाद क्या आता है? पूरा लिखते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। सबसे पहले जब एग्जाम जब क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह का सवाल आपको पूछता ही है। तो सबसे पहले 26 अल्फाबेट को लिख लीजिए। रफ पीछे जगह जहां जगह मिलता है उसको लिख के रख लीजिए, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी के बाद सी डी गायब है, सी डी गायब है। ई एफ के बाद जी एच गायब है। उसी प्रकार क्या गायब होगा? आई जे है, के एल गायब होगा। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आपका आंसर हो जाएगा? एम एन। आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एम एन। यहाँ पे क्या भराएगा? एम एन। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी के बाद सी डी गायब, फिर ई एफ, ई एफ के बाद जी एच गायब, आई जे। तो आई जे के बाद 2 अक्षर गायब होगा, यानी के एल गायब होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? एम एन। एम एन किस में आपका है? देखिए यहाँ पे ए नंबर में है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देना है कि कौन सा मिसिंग वर्ड है और कौन सा नियम इसमें लग रहा है। अब अगला सवाल पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। आप पहले से लिख के रख लीजिएगा तो आपको सुविधा होगा जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इस तरह का सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखिए सी के बाद क्या गायब है? सी के बाद आपका डी गायब है, फिर ई आ रहा है। ई के बाद क्या गायब है? एफ गायब है। फिर क्या आ रहा है? जी आ रहा है। जी के बाद क्या गायब है? एच गायब है, मिसिंग है। उसके बाद आई है, तो आई के बाद क्या गायब होगा? जे गायब होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? के। आपका आंसर क्या हो जाएगा? के किस में है? सी नंबर। के किस में आपका है? सी नंबर। तो आपका सही आंसर 3 नंबर।
अब इसी प्रकार देखिए इसमें अगला नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए यहां ध्यान से देखिए, JKL, JKL उल्टा चलिए, JKL, फिर MNO उल्टा चल रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हैं सीधा लेकिन उल्टा लिख रहे हैं। ओ के बाद PQR, PQR, तब आर के बाद क्या होगा, S, फिर TU, U। देखिए JKL, MNO, PQR, तो STU, तो क्या आंसर आपका होगा, STU। तो देखिए STU किसमें है, नहीं U2S किसमें है, देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, U2S, तो U2S किसमें है आपका, C नंबर में, किसमें आपका है, C नंबर में। तो आपका ये सही आंसर है। आपको पकड़ना है कि किस प्रकार सीरीज आगे बढ़ रहा है और क्या मिसिंग है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा और 2 से 3 सेकंड में आप आंसर मार सकते हैं। यूटीएस। आप पांचवा में देखिए, पांचवा में देखिए क्या है, देखिए ध्यान से देख पढ़िए, क्यू आर मिसिंग है, क्या है, आर मिसिंग, फिर एस टी, 2 अक्षर लिखाया, फिर एस टी के बाद यू मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यू, फिर 3 अक्षर लिखाया, तो एक्स के बाद क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है, 4 अक्षर लिखाया। अब सी के बाद क्या मिसिंग होगा, डी, डी मिसिंग होगा आपका, तो यानी डी मिसिंग के बाद कौन सा अक्षर पहला होगा, उसको हम लोग ध्यान देंगे। देखिए डी के बाद क्या हो जाएगा, ई, एफ, इसमें 5 अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 अक्षर है, यहाँ 2 अक्षर है, यहाँ 3 है, तो 4 है, तो नेक्स्ट सीरीज में कौन सा कितना अक्षर होगा, 5, तो 5 तक लिखिए, EFGHI। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, EFGHI, EFGHI, देखिए यहाँ पे है, बी नंबर में है, तो आपका सही आंसर ये है। आपको नियम को पकड़ना है, क्या हो रहा है, क्या मिसिंग हो रहा है, कितना है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, ZYWX, एक्स यहाँ उल्टा चल रहा है। इसको देख के फिर से हम लोग लिख लेते हैं अच्छा से, इधर से चलते हैं, इधर से देखिए, ओ के बाद क्या, क्या गायब हो गया, P, Q के बाद क्या गायब होगा, R, R ये गायब होगा, जो ऊपर लिख रहे हैं गायब होगा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे आपका लिखाएगा S, यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका S, फिर क्या गायब होगा आपका, T गायब होगा, T गायब हुआ, U, यहाँ पे क्या गायब है, VW, यहाँ पे क्या गायब है, X, ऊपर जो लिखे हैं वो गायब है। और उसके बाद देखिए एक एक अक्षर छोड़ के है, O के बाद क्या हो गया, Q, Q के बाद S, एक अक्षर छोड़ के लिखना है, फिर उल्टा देखिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, S। इसमें एक अक्षर माइनस हो रहा है, तो Y में एक अक्षर कम कीजिए, W में एक अक्षर कम कीजिए, U में कम कीजिए, तो आपका सही आंसर आ जाएगा S। सही आंसर क्या है आपका, S। इसलिए पहले हम बोलते हैं कि अल्फाबेट लिख लीजिए या याद कर लीजिए किसके बाद कौन सा अक्षर आता है, वो रफ कॉपी में पहले ही इस प्रकार लिख लीजिए, तो आपको समय बचेगा। 5 से 10 सवाल इस प्रकार का आता ही है हर रीजनिंग में, तो इसको लिख लीजिएगा, उसका आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इस पर पहले से रफ पेज में लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर में रफ का जगह देता है वहां पे, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, एस। अब देखिए 7 नंबर में, ये अंक वाला से है, देखिए 40, 40 में कितना घट रहा है, देखिए 6 घट रहा है, यहाँ भी कितना घट रहा है, 6 घट रहा है, 40 में 34 गया 6, 34 में 28 गया 6, और 28 में 6 गया, तो इसमें भी कितना घट रहा है, 6, तो यहाँ भी 6 घटेगा, तो 22 में 6 घटाइए, 16, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 16, आपका सही आंसर 16 होगा। देखिए फिर इसमें 16 में 6 घटाएंगे 10 आ गया, तो आपका सीरीज पूरा हो गया, एक नियम के तहत आपका सीरीज हो गया। इसमें क्या पूरा आपका 6 6, प्रत्येक एक के बाद एक 6 घट रहा है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये
बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रत्येक एग्जाम में जो रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं ये पूछे ही जाते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने अक्षर है उसी पे सीरीज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, सी डी तीन अक्षर है, सी डी और ई तीन अक्षर है। तीन अक्षर का एक घुमाव हो रहा है, इसी पे दिमाग लगाना है। अब पुटअप कीजिए कि यहाँ पे सी डी, यहाँ पे देखिए ऐसा क्या इसमें डालेंगे जो सीरीज पूरा होगा। देखिए यहाँ पे हम सी डी ई डालते हैं और यहाँ भी सी डालते हैं, तो देखिए आपका हो गया ये सी डी ई, ये भी हो गया आपका सी डी ई। इसी प्रकार यहाँ डी डाल देंगे तो देखिए सी डी हुआ। फिर अगर सी डालते हैं तो ये भी सी डी ई हुआ, और यहाँ जो खाली यहाँ भी डाल दिए तो आपका सी डी हुआ। यहाँ तीन तीन का ग्रुप बना रहा है, तीन अक्षरों का एक ग्रुप बन रहा है, सी डी ई, 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 सी डी ई। तो पहला में क्या भरे, ई भरे। ई किसमें है, ए और सी में, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ध्यान, दिमाग लगाना ही नहीं है आपका। जैसे ही ई भरना है तो ये दो में आंसर नहीं आएगा। अब देखिए सेकंड में सी है, दोनों में सी है, तीसरा में भी डी है, तीसरा में डी, चौथा में क्या है, सी है, चौथा में भी सी है, चौथा में इसमें भी सी है, पांचवा में क्या है आपका, डी है, पांचवा में डी। आपका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। ध्यान से देखिए और सीरीज को पूरा कीजिए, कौन सा अक्षर, कौन सा अल्फाबेट डालेंगे जो एक जैसा एक सीरीज बनाएगा। देखिए तो इस तरह बन गया। अगले सवाल में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, इसको आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए ध्यान से देखिए क्या भराएगा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। देखिए यहाँ भी तीन ही अक्षर है, क्या क्या है, ए बी और सी। तो कोशिश करेंगे हम लोग तीन का सीरीज बनाते हैं। पहले शुरुआत करेंगे, दो का भी सीरीज बन सकता है, चार का भी बनेगा, दो अल्फाबेट का, चार अल्फाबेट का, तीन अल्फाबेट का, पांच अल्फाबेट का। तो हम लोग तीन अक्षर है तो शुरुआत तीन का करते हैं, उसे अगर पुटअप हो जाता है, सही हो जाता है, तो हम लोग अगला नहीं चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी, तो नेक्स्ट मिसिंग शब्द क्या है, सी। सी डाल के देखते हैं और हमको एक ग्रुप बनाते हैं ए बी सी का। अगर यहाँ भी ए डाल रहे हैं तो देखिए ये भी एक ग्रुप बन रहा है ए बी सी। यहाँ भी एक ए डाल दिए तो देखिए यहाँ भी एक ग्रुप बन गया ए बी सी। अगर यहाँ भी ए डालते हैं और यहाँ पे सी डालते हैं तो देखिए ये भी एक ए बी सी का ग्रुप बन गया, और ए बी, यहाँ बी डालते हैं तो एक ग्रुप का सी बन गया। यानी आपका जो सीरीज है क्या हो गया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसका मतलब ये सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला सी है तो चारों में सी है, सी के बाद ए है, चारों में सी के बाद ए है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कितना बीच में ए है, तीन गो ए है, तो तीन गो ए वाला किसमें है, इसमें देखिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ये वाला। यहाँ मिला लीजिए, सी ए, सी ए, ए ए, ए ए, फिर सी बी। तो आपका सही आंसर डी। सबसे पहले देखना है कौन सा अल्फाबेट को रखने के बाद वो एक प्रकार का सीरीज बनेगा, उस सीरीज को कैसे पूरा करता है उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए इसी को बनाइए आप लोग, देखिए क्या आंसर होगा। हाँ चलिए, आप लोग आंसर बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, सही उत्तर आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए अब यहाँ भी तीन अक्षर है, पी क्यू आर हमको दिख रहा है, पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग तीन किन करके लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे हम क्यू डालते हैं तो पी क्यू आर एक ग्रुप बना। फिर यहाँ पी क्यू डालते हैं, फिर यहाँ आर डालते हैं तो ये भी एक ग्रुप बन गया पी क्यू आर का। फिर यहाँ पी क्यू आर, यहाँ आर डालते हैं तो देखिए ये भी एक ग्रुप बन गया। और फिर यहाँ पी और क्यू यहाँ भी डालें तो देखिए हमारा ग्रुप एकदम सही बन गया। अगर सही सही डाले हैं तो ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, ये भी पी क्यू आर हो गया, ये भी पी क्यू आर हो गया, और ये भी पी क्यू आर हो गया। अब ध्यान से देखिए कि अब मेरा पहला क्यू है तो क्यू किस में है, दो में है, तो दो में ही दिमाग लगाएंगे।
ये सबको दिमाग लगाना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना, सीधा कट कर दीजिए। अब क्यू के बाद फिर क्यू आया है, तो ये दोनों में है। अब उसका क्यू के बाद क्या आया, आर आया है, तो इस आर आया तो पी नहीं होगा, तो इस पे ध्यान नहीं लगाना है, डायरेक्ट इस पे आंसर मार देंगे, आपका सीरीज यही हो जाएगा की क्यू आर आर पी क्यू। तो सही आंसर ये है। अब देखिए अगला सवाल, डी ई जी। यहां देखिए डी के बाद क्या आया, ई आया, एक अक्षर का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना अक्षर का बढ़ोतरी हो रहा है, एक। अब देखिए ई के बाद एफ जी, दो अक्षर का बढ़ोतरी हो रहा है, दो अक्षर का बढ़ोतरी हो रहा है। जी के बाद तीन अक्षर का बढ़ोतरी होगा, यानी जी के बाद क्या होगा, एच आई जे, जे तीन अक्षर का बढ़ोतरी होगा। और जे के बाद कितना होगा, चार अक्षर का होना होना चाहिए। अगर ये हम सही चल रहे हैं तो जे के बाद क्या होगा आपका, जे के बाद के एल एम एन। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं कि प्रत्येक में एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर का बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए एन आ गया, इसका मतलब हम इसमें हमारा तीन अक्षर का बढ़ोतरी होगा, और तीन अक्षर की बढ़ोतरी के हिसाब से आपका आ रहा है जे। क्या आ रहा है, जे। तो जे आ रहा है, जे देखिए किसमें आपका है, इसमें है। तो ये आपका सही आंसर हो गया ये। आपको नियम को पकड़ना है कि कितने अक्षरों का बढ़ोतरी हो रहा है, कितने अक्षरों का घटाव हो रहा है, ये आपको देख के पकड़ के आपको आंसर मारना है। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट मार दीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल है बी आई पी। अब देखिए ये बी के बाद अब सात अक्षर जोड़िएगा, बी बी में सेवन जोड़िएगा, प्लस सेवन, तो आपका क्या आएगा, आ आता है। बी का होता है टू और आई का होता है नाइन, तो सेवन जोड़ेंगे। अब आई के बाद फिर सेवन जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। देख लेते हैं पी आता है कि नहीं। इसको हम लोग देख लेते हैं, या सबसे बढ़िया है कि आप पूरा लिख लीजिए अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट को याद कर लीजिएगा तो अच्छा है, नहीं याद कर पाते हैं तो रफ पेज आपका दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, उसको पहले से लिख लीजिएगा। अब देखिए बी के बाद, बी के बाद क्या आया है, बी यहाँ है और आई यहाँ है। इस बीच में कितना संख्या है, एक दो तीन चार पांच छ, कितना संख्या आप, कितना अक्षर है, छह है। अब देखिए आई के बाद क्या क्वेश्चन में है, पी है, तो देखिए पी में कितना है आपका, छह, एक दो तीन चार पांच छह। इसका मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं कि इसके बाद पी के बाद छठा अक्षर को छोड़ने के बाद जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वी, देखिए यहां तक हमको छह अक्षर छोड़ देंगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, डब्लू। क्या आंसर आ जाएगा आपका, डब्लू। देखिए दोनों के संख्याओं के बीच में, अक्षरों के बीच में कितने अल्फाबेट मिसिंग है, छह मिसिंग है, तो पी के बाद छह मिसिंग करेंगे तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, डब्लू। तो आपका ये सही आंसर है। अब देखिए इसमें अंक वाला सीरीज में 12 के बाद कितना का अंतर हो रहा है, प्लस छ। कितना हो रहा है, प्लस छ। इसके बाद कितना का हो रहा है, प्लस 8। इसमें कितना हो रहा है, प्लस 10। इसमें कितना हो रहा है, प्लस 12। तो नेक्स्ट कितना होगा, देखिए अंतर जो हो रहा है दो दो बढ़ रहा है, इसलिए नेक्स्ट कितना होगा, 14, 14।
अब 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 14 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 62 आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सही आंसर आपका 62। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोनों में 2 गुना हो रहा है, इसमें भी 2 गुना कर रहे हैं, इसमें भी 2 गुना कर रहे हैं, वो संख्या आ रहा है, इसमें 2 गुना करके 64 आ रहा है। तो 64 को 2 आएगा 128। आपको नियम को पकड़ना है कि अगला अक्षर या अगला शब्द, अगला अंक कैसे आ रहा है। तो सही आंसर 128। ये देखिए, अब आप इसको देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए और आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए 2 सेकंड में देने का आंसर। देखिए 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये पकड़िए, पहले सीरीज पकड़ लीजिएगा तुरंत। ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट पकड़ते ही आपके दिमाग में 2 सेकंड में आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, 49। तो ये 49 हो गया आपका सही आंसर, सी नंबर। अब इसको पकड़िए, देखिए दो दो तरह से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी, ए बी, सी डी, ई एफ, तो जी एच किस में आ रहा है, उल्टा, तो जी एच इसमें आ रहा है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। एक देखिए उल्टा चल रहा है, जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, डब्लू, बीच वाला, और उसका भी आया। देखिए इसका सीरीज मेरा सही है। तो डब्लू बीच में किस में है, सिर्फ एक ही में, इसमें डब्लू बीच में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही में है। तो आप कोई भी रीजनिंग का प्रयोग करके आप आंसर सही ला सकते हैं। HWG सही आंसर आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें, इसको ध्यान से देखिए, ए के बाद क्या आया, सी, एक मिसिंग है। सी के बाद ई आया, एक मिसिंग है। ई के बाद क्या है, एफ, एफ मिसिंग है, जी आया। तो जी के बाद एच मिसिंग होगा, तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, आई आया। तो लास्ट वाला आई है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा, आई किसी में नहीं है। और देखिए आर के बाद क्या आया, एस, एक एक बढ़ते जा रहा है, आर प्लस 1 एस, एस के बाद टी, टी के बाद क्या आएगा, यू। तो देखिए यू आया। तो सही आंसर आपका बी नंबर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।